जयंत की जो पत्नी है वो स्वर्ग की देवियों के साथ एक बार चित्रकूट आई। जिस समय चित्रकूट में भगवान सीता जी के साथ रास विलास कर रहे थे, तो उस समय वो आई। जब आई तो देखा उसने, दर्शन किया प्रभु की लीला का। फिर वो लौटी। जयंत ने पूछा अपनी पत्नी से, कहाँ गई थी? बोली, मैं भगवान का दर्शन करने गई थी देवियों के साथ चित्रकूट। अब वो तो अहंकारी था, अहंकारी किसी को नहीं मानता। कौन भगवान? कैसे भगवान? कहाँ के भगवान? उसने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं चित्रकूट में। कैसे चली गई मेरे से पूछे बिना? बोले भगवत दर्शन को गई। बोले काहे का भगवत दर्शन? ये तो दुनिया ऐसे किसी को भगवान बना देती है। पहले मैं परखूंगा कि वो भगवान हैं भी कि नहीं है। बोले अब आपकी इच्छा। न तो भगवान की परीक्षा नहीं होती, भगवान की परीक्षा नहीं होती। और जिसने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए उनकी भी दुर्गति भई। रामायण में देखिए सती जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कितना काम खराब हो गया। आखिर में यज्ञ कुंड में जलना ही पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए भागवत जी में, क्या खेल ठाकुर जी कर दिया। तो परीक्षा भगवान की नहीं ली जाती है। हाँ, भगवान की कृपा की सबरी जी की तरह प्रतीक्षा की जाती है। परीक्षा नहीं होती, प्रतीक्षा होती है। और करनी हो तो भगवान की कृपा की समीक्षा होती है। समीक्षा करिए अथवा प्रतीक्षा करिए, परीक्षा न करिए। पर ये बोला मैं परीक्षा करूंगा, और जैसे परीक्षा का भाव आया तो ये जयंत क्या बन गया? कौवा बन गया। सोचिए, है तो देवता, लेकिन जैसे ही ये मन में भाव आया, अरे हंस ही बन जाता। पंछी ही बनना था तो हंस बन जाता। पर क्या करे, जब बुद्धि में ऐसा बुरा विचार आ गया तो कौवा ही बनेगा। कौवा बन गया और पहुंच गया। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। राम जी उस समय फूलों के आभूषण बना रहे थे। फूलों को चुन करके प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, तो आभूषण पहना रहे थे सिया जी को। लीला हो रही थी। करते करते भगवान को थोड़ी तंद्रा आई, तो जानकी जी की गोद में ही सिर रख करके श्री राम भद्र लेट गए। जानकी जी बैठी हैं फटिक शिला पर और भगवान उनकी गोद में सिर रखे हैं, थोड़ी देर को लेट गए हैं। उसी समय ये कागासुर पहुंच गया और देखा भगवान को, तो क्या मन में विचार कर रहा, ये कैसे भगवान? ये तो रसिक बिहारी हैं, ये काहे के भगवान है? ये ऐसे पत्नी की गोद में सिर रख के सो रहे हैं। अब वो जानते ही नहीं कि जानकी जी भक्ति महारानी है। भगवान को भक्ति की गोद में ही सुकून मिलता है। इसलिए भगवान जहां भी विराजते हैं भक्ति के कारण ही विराजते हैं। अब उन जानकी जी को जाने न भगवान को जाने तो फिर उल्टा तो सोचेगा। फिर जानते हैं क्या किया? गोस्वामी जी तो कहते हैं सीता चरण चौंच हति भागा, पर वाल्मीकि जी कहते हैं जानकी जी के सीने के ऊपर इसने चौंच और पंजे मारे। गोस्वामी जी कहते हैं सीता चरण चौंच, सीता जी के चरण में चौंच मारी। वाल्मीकि जी कहते हैं हृदय पर चौंच मारी। जानकी जी बैठी थीं और ये कांव कांव करता हुआ आया और मांस नोच ले गया, घाव हो गया। ऐसे राक्षस की तरह झपटा पंजों और चोंच से कि घाव हो गया। पर धन्य है जानकी जी। तुरंत ऐसे हाथ से घाव को पकड़ लिया जानकी जी ने, मुख से आह नहीं निकाली। क्यों? यदि मेरे मुंह से चीख निकल जाए तो प्रभु गोद में सो रहे हैं, उनकी निद्रा भंग हो जाए।
भक्ति का काम तो भगवान को सुख देना है ना, भक्ति का काम तो भगवान को सुख देना है, दुख देना थोड़ो है। तो कोई बात नहीं, तो पूरी ताकत से उस घाव को ऐसे रखा ताकि रक्त न गिरे और चीख न निकले, लेकिन रक्त की धारा बह गई और बहकर के जब श्री राम को स्पर्श करके निकली तो चौंक कर राम जी उठे और जब देखे जानकी जी ने तब भी नाम नहीं लिया। ओह करुणा तो देखो, तब भी नाम नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा ये क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ क्या हुआ? हाथ हटाओ, देखे तो घाव। जानकी जी ने तब भी नाम नहीं लिया, पर ये पापी कागासुर पेड़ पे बैठा काऊ काऊ करने लग गया। इसके पंजों में उस समय भी मांस के टुकड़े लगे हुए थे, मुंह में मांस का टुकड़ा लगा हुआ था। तो खून की बूंद गिरी दिखाई दी और पंजों में चोंच में मांस और रक्त के कण। तब श्री राम जान गया। तो उसी समय जिन सीक में फूल पिरो रहे थे वही एक तिनका एक सीक उठाए श्री राम जी। कोई धनुष बाण नहीं है उस समय, वहां लीला हो रही, धनुष बाण छोड़ो। और उसी समय उस सीक को ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिए। और महाराज अब तो ये दुष्ट जयंत आगे आगे और भगवान का बाण पीछे पीछे। अब तो हाय हाय चिल्लावे, सब जगह भागा। पहले तो इंद्रलोक ही गया होगा अपने बाप के पास। इंद्र को पता चला, दरवाजा बंद कर दिया, बोले निकल जा यहां से, तेरे कारण मेरा पूरा स्वर्ग और खत्म हो जाएगा। राम से द्रोह करे आया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने नहीं, शंकर जी ने नहीं, सबके पास गया। गोस्वामी जी कहते हैं काहू बैठन कहा न ओही। संत लोग कहते हैं इसका घूमने फिरने का पहले भी स्वभाव था, पहले भी कुछ लोगों का होता है, उससे मिली आए, उससे मिली आए, वहां बैठी आए, वहां बैठी आए, ऐसा कुछ लोगों का स्वभाव होता है। तो पहले भी घूमता फिरता था। तो पहले जब जाता था तो लोग इसको क्या, आओ जी, बैठो जी, कहो जी, कि इंद्र का बेटा है भाई, स्वर्ग के राजा का बेटा है, तो सब लोग बड़ी इज्जत देते थे, बैठो जी, आओ जी, खाओ जी, पियो जी। लेकिन आज कैसी दुर्गति हो गई, बोले काहू बैठन कहा न ओही। जल पान को तो कौन पूछे, बैठने को नहीं कहा किसी ने। क्यों? बोले राख को सके राम कर द्रोही। राम द्रोही को कौन रखे। तो किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। और ये तो महाराज पागल की तरह दौड़ रहा है। तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले नारद देखा विकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता। जब किसी ने नहीं देखा तब संत ने देखा। ये संत तत्व की, एक गुरु तत्व की बड़ाई है। और बड़ी बात, नारद देखा, इसने नारद जी को नहीं देखा, ये नहीं लिखा जयंत देखा ना, नारद देखा। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। और ये तो भागी रहा था पागल की तरह। तब नारद जी के पास इतना भी समय नहीं था कि बिठा के, चलते चलते नारद जी ने, क्या हुआ, इसने भी बता दिया ऐसे ऐसे। नारद जी ने कहा मूर्ख तो यहां कहां भाग रहा है। बोले प्राण बचाते भाग रहा हूं, ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है। नारद जी कहे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है कि तू ब्रह्मास्त्र से तेज भाग रहा है? तू क्या ये सोच रहा है जो ब्रह्मास्त्र तीनों लोकों में तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या तू उससे तेज भाग रहा है? बोले 2 उंगली का फासला बना हुआ है, मैं भाग रहा हूं, ब्रह्मास्त्र पीछे पड़े हैं। नारद जी ने कहा मूर्ख, ये अभी तक इसलिए बचा हुआ है कि राम जी ने तो तेरा अपराध ले लिया है, पर अभी तक श्री जी ने तुझे अपराधी नहीं माना है, इसलिए तू अभी तक बचा हुआ है। तो क्या करूं? बोले नारद देखा बिगल जयंता लागी दया कोमल चित संता।
तो नारद जी को दया लग गई है और श्री नारद जी ने उस समय जयंत को कहा है, हे जयंत, अब तुम कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, तो क्या करूं? अरे तो वापस प्रभु के चरणों में जा। प्रभु के चरणों में जाऊं? बोले अब तो ये पता चल गया ना कि श्री रामभद्र भगवान हैं। बोले खूब पता चल गया, अब वहीं जा, वहीं तेरा निस्तार है और कहीं तेरा निस्तार नहीं है। श्री राम नाम का आश्रय ले, राम जी के चरणों में जा। तब ये जयंत घूमते हुए, भटकते हुए, भागते हुए वापस राम जी के चरणों में आया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि गिरा चरणों में आके इसको प्रणाम भी करना नहीं आता। अहंकारी ने कभी किसी को प्रणाम तो किया नहीं था, तो प्रणाम करना आता ही नहीं था। तो प्रणाम किया जाता है पेट के बल लेट करके प्रणाम करते हैं। ये सीधा लेट गया चरणों में जाके, कोई पेट के बल लेट के प्रणाम करता है, एक कमर के बल लेट गया जाके। चलो कमर के बल लेट गया तो कैसे होगा? जिसको प्रणाम करेंगे उसकी तरफ सिर होगा और विपरीत दिशा में पैर होंगे। ये कैसे लेटा? भगवान की तरफ पैर कर दिए और दूसरी तरफ सिर कर लिया, ऐसे उल्टा जाके पड़ गया। राम जी ने देखा और कहा, दुष्ट, सारी त्रिलोकी में घूम आया, अब यहां क्या करने आया है? जयंत ने कहा, प्रभु मैं गया था आपका प्रभाव देखने, खूब आपका प्रभाव देख लिया सारी जगह भटक करके, तो आया क्यों है? अब आया हूं आपका स्वभाव देखने। अब आपका प्रभाव तो खूब देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। राम जी ने कहा, दुष्ट, तुझे क्षमा नहीं है। मुझ पर प्रहार किया होता तो क्षमा कर देता। तूने उन पे प्रहार कर दिया जो सब जीवों की शरणागति करवावे हैं, जो सब जीवों पर कृपा करें, तूने उस पे प्रहार कर दिया। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। आहा, तब श्री जी बोल पड़ी, अवसर पे बोली। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहु अंबर अवसर पर। मुझे भी जयंती समझ लो। जैसे जयंत ने आप पर प्रहार किया, ऐसे मैंने जीवन भर सब पर प्रहार ही किया है। सत्कर्म तो मुझसे बना नहीं, बस अहंकार, भोग वृत्ति, दोष दृष्टि, दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा, और यही पाप कर्म में मैं पड़ा हुआ। उस समय श्री जी बोली हैं, क्या बोली हैं? हे रघुनाथ जी, इस पर कृपा कर दो, कृपा कर दूं इस दुष्ट पे। चुप बैठी रहो, अब नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। कृपा नहीं होगी। मुझे मारा होता तो ठीक, आप पर प्रहार किया। तो जानकी जी क्या कहती है, नाथ, ये सारा जगत कौन है और मैं सारे जगत की क्या हूं? इसलिए इस पद की अंतिम पंक्ति आप देखिए, क्या गोस्वामी जी कहे हैं, जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाय, किए वचन सहाय, तरे तुलसी दास भव तव, तारे तुलसी दास भव तव, नाथ गुण गण गाय, नाथ गुण गण गाय, अम
अम्ब अवसर पा कबहु अम्ब अवसर पा अम्ब अवसर पाई कबहुक अम्ब अवसर पाई। जानकी जी उस समय प्रभु को कह रही हैं, प्रभु मैं जगत की कौन हूं? श्री राम कहते हैं आप जग जननी हो, तो जब मैं जगत जननी हूं तो ये सारा जगत कौन है? बोले सब आपकी संतान है। तो जब सब आपकी संतान है तो ये कागा किसकी संतान है? बोले ये भी आप ही की संतान है। तो प्रभु संतान तो माँ के ऊपर प्रहार कर ही देती है। छोटा बालक होता है ना, माँ का दूध पीता है, तो जिस आंचल से उसकी तृप्ति होनी है माँ के दूध से, छोटा बालक कितनी बार वही माँ के स्तन पर दांत भी मार देता है। जहां से दूध पीता है उस स्थान पर दांत भी मार देता है बालक। पर धन्य है, बच्चे ने दांत मार दिया तो क्या माँ दूध पिलाना बंद कर देती है? क्या उस बच्चे को फेंक देती है? क्या इस बच्चे को त्याग देती है? अरे नहीं नहीं, संतान तो माँ के सीने पर प्रहार कर ही देता है, पर माँ नहीं त्यागती। इसलिए कोई बात नहीं, इस जयंत ने मेरे हृदय पर प्रहार कर दिया तो कोई बात नहीं। इसलिए गोस्वामी जी जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाय, किए वचन सहाय। ये है वचन से सहायता करना, किए वचन सहाय, ये है वचन से सहायता करना। तो जैसे जयंत की सहायता करी है ऐसे मेरी भी करो, जैसे सुग्रीव की सहायता करी है ऐसे मेरी भी करो, जैसे विभीषण जी की सहायता करी है ऐसे मेरी भी सहायता करो। किए वचन सहाय। फिर क्या हुआ? राम जी को बहुत क्रोध है। राम जी कहे तुम कितनी बात बना लो, मैं इस पर कृपा नहीं करने वाला। जानकी जी कहे नहीं करनी तो पड़ेगी आपको। तब राम जी एक बहाना बनाए। राम जी कहे मैं ऐसे किसी को शरण में नहीं लेता। कैसे लेते हैं? पहले गुरु कृपा करते हैं, फिर मैं शरण में लेता हूं। तो इसने गुरु तो कहीं किए नहीं, और गुरु शरणागति के बिना मेरी शरण मिलती नहीं, तो मैं इसको नहीं लूंगा शरण में। तो जानकी जी क्या बोली, कैसी बात करते हैं, इसको गुरु कैसे नहीं मिले, इसने गुरु शरण कैसे नहीं ली? इसको तो गुरुओं के गुरु जगत गुरु नारद जी मिले हैं, नारद जी ने तो भेजा है। तो इसके गुरु शरणागति हो गई कि नहीं हो गई? राम जी ने कहा ऐसे गुरु शरणागति थोड़ो होती है। कंठी इसने कब पहरी, तिलक इसने कब लगाया, राम नाम इसने कब सुना? दीक्षा में कंठी पहराई जाती है, तिलक लगाया जाता है ब्रजरज से अथवा श्वेत कुंड की जहां की भी रज से तिलक होता है, कंठी पहराई जाती है, राम नाम सुनाया जाता है। तो संस्कार तो इसके हुए नहीं, तो पूरी गुरु शरणागति मानी जाएगी नहीं। जानकी जी ने क्या कहा, हे प्रभु आप ही तो कहते हो गुरु का हर वचन मंत्र होता है, तो इस भटकते बहके हुए प्राणी को नारद जी ने राम नाम सुना के आपके चरणों में भेज दिया, तो आप कैसे कहोगे कि राम नाम इसने नहीं सुना? दीक्षा माने दिशा देना, दीक्षा माने केवल संस्कार ही नहीं है। दीक्षा देना माने दिशा देना। तो ये जगत में भटक रहा था, अब कृपा कर दी, आपकी दिशा बता दी, तो दीक्षित हो गया कि नहीं हो गया?
भगवान ने कहा तिलक आदि तो धारण नहीं किया। जानकी जी कहते प्रभु कैसी बात करते हो, तिलक में लोग कहीं ब्रज की रज धारण करते हैं, कहीं श्वेत द्वीप की, रामानंदीय परंपरा में कई बार श्वेत चंदन लगता है। वो श्वेत चंदन क्या है, वो श्वेत द्वीप की रज है। तो लोग गोपी चंदन, कहीं श्वेत चंदन, कहीं ब्रज रज ऐसा माथे पर धारण करते हैं, और ये तो चित्रकूट की रज में पूरा ही लोटपोट हो गया है, आके पड़ गया ना जमीन पे। तो चित्रकूट की रज इस पे लग गई, तो बताइए तिलक नहीं हुआ इसका क्या? बोले तिलक हो गया। कंठी इसने कब पहरी? तब जानकी जी ने क्या किया, कागा बना तो पड़ा ही था, जानकी जी ने उसका ऐसे कंठ पकड़ करके हाथ से उसको उठा लिया। राम जी कहिए क्या किया? बोले आप कहते हो कंठी नहीं पहरी, तुलसी मेरा ही स्वरूप है कि किसी दूसरे का है? बोले तुलसी आपका ही स्वरूप है। तो तुलसी मेरा ही स्वरूप है और मैंने इसको कंठ पकड़ करके उठा लिया, तो अब भी तुलसी गले में बांधनी बाकी रह गई क्या? राम जी कहे नहीं बाकी रह गई। तो तुलसी इसकी हो गई, तिलक इसका हो गया, नाम इसने सुन लिया, दिशा आपकी मिल गई। अब कौन बात की देर है जो कृपा नहीं हो रही? आहा, राम जी ने कहा तुम नहीं मानोगे। ठीक है, यदि तुमने ठान लिया है कि इस पर कृपा होनी है तो ठीक है, पर मुझे भी तो एक बात बताओ। बोले पूछिए। कि मैंने इसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो इस ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कैसे रहे? भाई ब्रह्मास्त्र की भी तो कोई मर्यादा है, तो अब ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाएगा, तो मैं इसकी एक आंख फोड़ दूंगा। तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र लगा ही था पीछे, उसकी भी मर्यादा है। तो एक नयन कर तजा भवानी, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा, एक नयन कर दिया। तो संत लोग अर्थ करते हैं एक नयन कर दिया माने, बोले एक आंख नहीं फोड़ी, ये सिया और राम में अंतर कर रहा था। लेकिन गोस्वामी जी का क्या कहना है? गिरा अरथ जल बीच सम, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न, कहियत भिन्न ना भिन्न, वंदौ सीता राम पद, वंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनहि परम प्रिय खिन्न, गिरा अरथ जल बीच सम, गिरा अरथ जल बीच सम। तो एक नयन कर दिया माने ये दो नयन से प्रिया प्रियतम को देख रहा था, माने दो मान रहा था सीता राम जी को। भगवान ने एक दृष्टि इसकी भेद दृष्टि खत्म करके इसको अभेद दृष्टि दे दी। लेकिन सीता जी ने फिर कहा प्रभु देखो, अब कृपा तो की, पर लोग क्या कहेंगे कि जिस पर कृपा की राम जी ने उसको काना बना दिया, काना बना दिया। कृपा तो की पर काना भी बना दिया। तो राम जी हंस के बोले कि भले इसकी एक आंख हो, लेकिन ये आंख को इतना जल्दी जल्दी घुमाएगा कि इसका कानापन पता नहीं चलेगा। तो आप जानते हैं इस बात को, आप जानते होंगे कौवा की एक ही आंख होती है, कौवे की दो आंख नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे तो दो लगेंगी। होता क्या है, आंख कौवे की एक ही होती है, लेकिन घुमाता इतनी तेजी से है कि लगता है दो आंखें। कौवे की दो आंख नहीं होती, कौवे की एक ही आंख होती है, पर ऐसी चंचल उसकी दृष्टि होती है कि दो आंख दिखाई पड़ती हैं। तो जयंत पर भी कृपा हो गई, जयंत को भी भगवान कृपा दान कर दिए।
क्षमा कर दिए। अब जयंत पे तो कृपा हो गई, लेकिन राम जी को एक डर लग गया। क्या? बोले हे भगवान, इनकी तो दया ही नियंत्रण में नहीं है, इनकी तो अनियंत्रित दया है। जिसने सीने पर नोच खाया उस पर दया करवा दी। अब मुझे तो आगे असुर संहार लीला करनी है। अब कहीं असुर संहार लीला में ये रहीं और रावण से युद्ध होने लग गया, ये तो युद्ध के ही मैदान में आ जाएंगी और कहेंगे रावण भी मेरी संतान है और कुंभकर्ण भी मेरी संतान है और मेघनाथ, इन सबको ही क्षमा कर दो। तो सबको क्षमा कर दूंगा तो कैसे पूरा पड़ेगा? बेचारे देवता तो रात दिन विनती कर रहे, मारो इन पापियों को। तब राम जी निश्चय कर लिए कि अब इनको मुझे पास में नहीं रखना। और जब लगी करो निशाचर नासा, और तब लगी करो पावक मह बासा, अग्नि में निवास करो। क्या कहना। तो ऐसी दया है किशोरी जी की।